बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। बच्चों, आज हम फिजिकल ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था थॉमस यंग ने इन 1801 में। अगर बेटा इस एक्सपेरिमेंट की बात की जाए तो ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि लाइट हैव अ वेव नेचर। इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए ना सिर्फ हम लाइट की वेव नेचर को डिस्क्राइब करते हैं, बल्कि इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हम स्टडी करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। थॉमस यंग ने जिन अरेंजमेंट को यूज़ करते हुए ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, आइए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में थॉमस यंग ने दो स्लिट का इस्तेमाल किया। इस दो स्लिट्स जिसका नाम S1 और S2 है। अगर आप देखें तो ये है हमारे पास एक मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ सोर्स। जैसे ही लाइट इस स्लिट में से पास करता है तो लाइट खुद को बेंड करती है और बेंड कर कर इन स्लिट्स में से पास करती है। बेटा अगर लाइट एक पार्टिकल नेचर रखती तो लाइट ने स्ट्रेट जाना था और यहाँ एक ब्राइट स्पॉट बनना था, लेकिन लाइट ने क्योंकि अपने आप को बेंड किया है शार्प एजेस से, तो लिहाजा लाइट का बेंड करना खुद को शार्प एजेस से ये कहलाता है डिफ्रैक्शंस। और अगर हम इंटरफेरेंस की बात करें तो इंटरफेरेंस के लिए जो कंडीशंस हम लोगों ने स्टडी की है एक्चुअल में वो ये है कि अगर हमारे पास दो लाइट रेज हों जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और डायरेक्शन सेम हो, जब वो मीडियम में सुपरपोज होते हैं तो स्क्रीन पर डार्क और ब्राइट बैंड्स बनते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर डार्क और ब्राइट बैंड नज़र आ रहे हैं। आइए इसकी एक्सप्लेनेशंस करते हैं। तो एक्सप्लेनेशंस करने से पहले हम जो अभी हम लोगों ने प्रीवियस डायग्राम या फ्लो को देखा तो उसका एक अरेंजमेंट मैंने यहाँ कॉपी की है। बेसिकली हमारे पास ये स्लिट S1 है और यहाँ स्लिट S2 है। इन दोनों स्लिट्स के दरमियान जो सेपरेशन है इसको D से रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि स्लिट्स और स्क्रीन के दरमियान जो फासला है उसे हमने L से रिप्रेजेंट किया है। बेटा अगर डिस्क्रिप्शन में लिखें तो हम लिख सकते हैं कि कंसीडर अ पॉइंट P ऑन द स्क्रीन ऑन वन साइड ऑफ अ सेंट्रल पॉइंट O। कुछ पॉइंट हैं जिनको हमने लेट किया है, जैसा कि यहाँ जो स्मॉल d है ये सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स A एंड B को शो कर रहा है। L डिस्टेंस ऑफ अ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट को शो कर रहा है, जबकि Y डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। इट मीन कि यहाँ से लेकर इस P पॉइंट तक का जो फासला है वो शो कर रहा है Y। और अगर देखें तो स्लिट 2 में से आने वाली जो रेज है जो इस P पॉइंट तक पहुंची है उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जबकि S1 स्लिट में से आने वाली जो लाइट रेज है उसने यहाँ से लेकर बेटा यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। इट मीन कि इन दोनों के पाथ में डिफरेंस आ रहा है। जो भी पाथ में डिफरेंस होगा एक्चुअल में वही पाथ डिफरेंस कहलाता है। और इस फिगर में हमारे पास BD जो लेंथ है ये पाथ डिफरेंस को शो कर रही है। तो हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल बनता है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है BAD से। अगर हम ट्रायंगल की बात करें, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि BAD एक ट्रायंगल है और यहाँ बनने वाला एंगल थीटा है। थीटा के बेटा बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर होता है और इसके एडजेसेंट हमें मिलता है हाइपोटेनियस। क्योंकि हमने पाथ डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है, इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करेंगे साइन थीटा। हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के। परपेंडिकुलर BD है जबकि हाइपोटेनियस AB है। AB की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें तो हमारे पास BD इज इक्वल टू आता है D साइन थीटा के। आप लोगों ने याद रखना है कि ये इक्वेशन पाथ डिफरेंस की है, जिसको मैंने यहाँ BD से रिप्रेजेंट किया है। अब ये हमने BD की वैल्यू इसलिए फाइंड की थी क्योंकि स्क्रीन पर बनने वाला मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस को हमने सेटिस्फाई करना था, या हम ये भी कह सकते हैं कि स्क्रीन पर बनने वाले जो ब्राइट और डार्क फ्रिंज हैं ये किस तरह से फॉर्म्ड होते हैं।
तो उसके लिए सबसे पहले हम कंडीशन फॉर मैक्सिमा की बात करते हैं। कंडीशन फॉर मैक्सिमा के लिए हमारे पास जो पाथ डिफरेंस आता है वो एम लैम्डा आता है, यानी कि इंटीग्रल ऑफ लैम्डा। अगर हमारा पाथ डिफरेंस बेटा इंटीग्रल ऑफ लैम्डा होता है तो इसे हम मैक्सिमा या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नाम देते हैं। अभी हम लोगों ने पाथ डिफरेंस की वैल्यू निकाली थी जिसे मैंने रिप्रेजेंट किया था बी डी से। तो इट मीन के बी डी बराबर आ गया एम लैम्डा के। बी डी की वैल्यू हमने फाइंड की थी डी साइन थीटा, तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया हमारे पास एम लैम्डा का। तो बेटा आप लोगों ने इस इक्वेशंस को याद रखना है क्योंकि ये इक्वेशन है मैक्सिमा की या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। अब आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना प्लस और माइनस से। बेसिकली सेंटर से अगर हम अप जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर होते हैं, और अगर हम सेंटर से बिलो आते हैं तो हमें जो ऑर्डर मिलते हैं वो नेगेटिव मिलते हैं। नेगेटिव बेसिकली डायरेक्शन को शो करता है। आइए अब कंडीशन फॉर मिनिमा की बात करते हैं। तो कंडीशन फॉर मिनिमा के लिए जो हमारा पाथ डिफरेंस आता है वो इक्वल आता है m प्लस 1/2 इनटू लैम्डा के, या फिर हम हाफ ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा भी कह सकते हैं। क्योंकि पाथ डिफरेंस को अभी हम लोगों ने फाइंड किया था बी डी इज इक्वल टू डी साइन थीटा के, तो पाथ डिफरेंस की जगह तो बेटा मैंने लिख दिया बी डी, और बी डी इज इक्वल टू दिस आ गया। बी डी की वैल्यू हमारे पास आई थी डी साइन थीटा, और कंडीशन फॉर मिनिमा हमारे पास आ गया। तो ये इक्वेशंस हमारे पास फॉर्म्ड हो गई है मिनिमा के लिए या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। आइए अब हम वैल्यू ऑफ साइन मालूम करते हैं, साइन थीटा। बेटा वैल्यू ऑफ साइन थीटा इसलिए मालूम कर रहे हैं क्योंकि अगर हमने सेंटर से किसी भी ब्राइट या डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस मालूम करना है तो उसके लिए हमें साइन थीटा की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी। तो इसके लिए मैंने जो प्रीवियस डायग्राम बनाई थी उसी को ही दोबारा फॉर्म कर लिया। बेसिकली यहाँ से एक लाइट रेज हमने ब्राइट फ्रिंज तक लेकर गए तो हमारे पास फॉर्म्ड हुई एक ट्राइंगल ओ सी पी। यहाँ y बेटा हमें किसी भी ब्राइट फ्रिंज सेंटर से किसी भी ब्राइट फ्रिंज के डिस्टेंस को शो कर रहा है, और l सेपरेशन शो कर रहा है स्लिट्स और स्क्रीन के दरमियान। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हमारे पास ट्राइंगल फॉर्म्ड होती है ओ सी पी, इट मीन के ओ सी एंड पी। क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस की वैल्यू मौजूद है तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करेंगे टेन थीटा। तो हम जानते हैं टेन थीटा बराबर आ गया y ओवर l के। अब क्योंकि इस थीटा की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल है तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा टेन थीटा के। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई y ओवर l के। बेटा ये वैल्यू हमने यूज करनी है किसी भी सेंटर से किसी भी ब्राइट और डार्क फ्रिंज के डिस्टेंस को मालूम करने के लिए। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस मालूम करते हैं ब्राइट फ्रिंज का, या फिर हम इसे कहते हैं पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, यानी सेंटर से किसी भी ब्राइट फ्रिंज का अगर हमने फासला मालूम करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे ब्राइट फ्रिंज की इक्वेशन जो अभी हम लोगों ने पढ़ी थी, जो आई थी डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा के। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आई है y ओवर l के। तो बेटा देखें साइन थीटा की जगह मैंने पुट किया y ओवर l। देखें यहाँ l डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और d इधर मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो गया डिवाइड। तो हमारे पास y इज इक्वल टू आ गया m इंटू लैम्डा l ओवर y के। बेसिकली लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट है जो हमने यहाँ यूज की है। तो हमारे पास पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज की इक्वेशंस बन गई है। इस इक्वेशंस को यूज करते हुए हम सेंटर से किसी भी ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। बेटा अगर आप m की जगह 0 पुट करते हैं तो आपके पास 0th ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा आएगा जो हमेशा सेंटर में होगा, और सेंटर में हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनेगी। लेकिन अगर आप m की जगह पुट करते हैं 1 को तो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मिनिमा या ब्राइट फ्रिंज आ जाएगी। अगर आप m की जगह 2 पुट करते हैं तो आपके पास सेकंड ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा आ जाएगा, और अगर आप m की जगह 3 पुट करते हैं तो आपके पास थर्ड ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा आ जाएगा। तो आप लोगों ने
इस इक्वेशंस को याद रखना है क्योंकि ये इक्वेशंस है सेंटर से किसी भी ब्राइट फ्रिंज को मालूम करने के लिए। अब हम मालूम करते हैं पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। इसके लिए भी हमें जो डार्क फ्रिंज की इक्वेशंस है जो प्रीवियस हमने डिस्क्राइब की थी वही हम लिखने जा रहे हैं। तो बेटा देखें डी साइन थीटा इज इक्वल टू है m प्लस 1/2 इंटू लैम्डा के। तो अगेन यहाँ साइन थीटा की जगह हमने पुट किया y ओवर l को, l यहाँ डिवाइड और इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और d अगेन यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या होगा डिवाइड। तो हमारे पास y इज इक्वल टू आ गया दिस, और ये हमारे पास रिलेशंस बन गया पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज का। अगर हम सेंटर से किसी भी डार्क फ्रिंज का फासला मालूम करना चाहते हैं तो बेटा इसको पुट करेंगे। देखें अगर आप m की जगह 0 पुट करते हैं तो आपके पास जीरोथ ऑर्डर नहीं आएगा बल्कि आपके पास आएगा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डार्क फ्रिंज। अगर आप यहाँ 1 पुट करेंगे तो आपके पास सेकंड ऑर्डर ऑफ डार्क फ्रिंज आएगा। अब हम चलते हैं, अगर हमने किसी भी दो ब्राइट फ्रिंज और दो डार्क फ्रिंज के दरमियान फासला मालूम करना है उसके लिए इक्वेशन ड्राइव करते हैं। बेसिकली इसे हम कहते हैं फ्रिंज विड्थ। तो सबसे पहले हम दो कंसेक्टिव डार्क ब्राइट फ्रिंज, देन फिर हम कंसेक्टिव डार्क फ्रिंज के दरमियान फासला मालूम करेंगे। तो उसके लिए हमने जो प्रीवियस इक्वेशन डिस्क्राइब की हैं उन्हीं को यूज करेंगे। तो चलिए सेपरेशन बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंज, अगर हम किसी भी दो ब्राइट फ्रिंज के दरमियान फासला मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ये इक्वेशन ड्राइव करते हैं। तो देखें ये इक्वेशंस शो कर रही है कि अगर हमने मैक्सिमा या ब्राइट फ्रिंज की इक्वेशन है, अगर हम इस फ्रिंज में बेटा 1 को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज आ जाएगी, और अगर 2 के अंदर 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास थर्ड ब्राइट फ्रिंज आ जाएगी, और अगर हम थर्ड के अंदर 4 जमा करते हैं यानी 1 जमा करते हैं सॉरी, तो हमारे पास फोर्थ ब्राइट फ्रिंज आ जाएगी। तो ये है हमारे पास ब्राइट फ्रिंज की इक्वेशंस, और अगर इसमें 1 जमा करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती। अगर हम इस इक्वेशंस का और इस इक्वेशन का डिफरेंस ले लें तो हमारे पास दोनों फ्रिंज के दरमियान फासला आ जाएगा। तो यहाँ कुछ मैंने इस तरह से ही डिस्क्राइब किया है। डेल वाई बेसिकली दोनों फ्रिंज के दरमियान डिफरेंस को शो कर रहा है। तो यहाँ आप लिखेंगे इस इक्वेशंस को और माइनस कर लेंगे इस इक्वेशन को। जब आप इस रिलेशंस को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास m इंटू लैम्डा एल ओवर डी प्लस लैम्डा एल ओवर डी माइनस m लैम्डा एल ओवर डी, माइनस वाली टर्म प्लस से कैंसिल हो जाएगी तो आपके पास आएगा लैम्डा एल ओवर डी। इस रिलेशंस को आप लोगों ने याद रखना है क्योंकि ये रिलेशंस हम यूज करेंगे अगर हमने किसी भी दो कंसेक्टिव ब्राइट फ्रिंज के दरमियान फासला मालूम करना है तो उसके लिए यूज करेंगे। लास्ट पे हम करेंगे बेटा सेपरेशन बिटवीन टू डार्क फ्रिंज। उसके लिए आप लोगों ने इक्वेशन याद रखनी है, जैसा कि ये आपके सामने डार्क फ्रिंज की इक्वेशन है। अगर आप इसमें 1 को ऐड करते हैं तो आपके पास नेक्स्ट डार्क फ्रिंज आ जाएगी। ये पार्ट आप लोगों ने खुद करना है एज ए असाइनमेंट के तौर पे। आज का लेक्चर खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।